दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट हारी मंगल बमन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अधीर बिहारी। हनुमान जी से कहते हैं, श्रीनाथ जी कहते हैं, और फिर हनुमान जी कहते हैं प्रभु श्री राम जी से, हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृत में न पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निरंतर निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उन्हें हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता है। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत में मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानरराज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण जी दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। तब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनके गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनकर अग्नि को साक्षी देखकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि की साक्षी देकर प्रतिज्ञापूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। दोनों ने हृदय से प्रीत की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। दीन दयाल बिरदु संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ सुध सरथ अजीर बिहारी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था। तब मैंने पराये शत्रु के वश में पड़ी हुई विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए।
मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा। जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले, कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन को सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो? दीन दयाल बेरे दुसंबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगलहारी द्रवौ दशरथ अजेर बिहारी। जय सियावल रामचंद्र जी की सब मंगल ही मंगल हो। जय सियावल रामचंद्र।